ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज काली चौदश है और जिस समय ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रात के 2 बज चुके हैं। और क्योंकि मुहूर्त ही माँ का रात्रि में ही होता है, तो पूजा पाठ हवन के बाद फिर माँ के आदेश का पालन कि संदेश देना है। तो अब ये संदेश आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं अभी तक, उन घटनाओं का परिणाम क्या होगा, आगे जो आने वाला जो समय है आपका, वो माँ किस, जिससे ये कहते हैं कि कौन सा नया पड़ाव आएगा। क्योंकि बहुत कुछ घटना घट चुकी है, कुछ गुप्त रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अभी घटेंगी। तो आज माँ से हम यही अनुरोध करेंगे, क्योंकि माँ ने आज नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। और ये जो अंधकार इस धरती पे फैला हुआ है, अज्ञानता का, पाप का, द्वेष का, क्योंकि अगर ये अंधकार ना छटा ना तो सबकी दुर्गति होगी, आप सबको अच्छे से पता है। तो ये अंधकार सबसे पहले हमारे मन में जो है उसका छटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कुछ गलतियाँ हम खुद ही करते हैं। ठीक है, हम खुद ही गलती करते हैं। बस यही है कि हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते, स्वीकार नहीं करते कि हमने कभी कुछ गलत किया है। तो या तो उतना हमें भान नहीं होता, उतना ज्ञान भी नहीं होता कि कौन सा पाप किस लेवल का होता है या उसका महत्व, उस पाप का क्या महत्व होता है, हमें नहीं मालूम होता। कुछ चीज़ें हम अनभिज्ञता में कर जाते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं। तो जो भी गलती हुई है, जो भी द्वेष हुआ है, जो भी दोष चाहे हमसे हुआ, हमारे कुल में हुआ, हमारे बड़ों जनों से हुआ, जिससे मतलब हमारे कुल में कहीं भी गलती हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माँ से क्षमा मांगिए, क्योंकि हमें क्षमा जब प्रदान होगी तभी जाके आशीर्वाद मिलेगा। तो पहले गलती की क्षमा मांगिए कि जो भी गलती हमसे हुई, हमारे कुल में हुई, जो भी दोष हुए, सबके लिए हमें क्षमा करें और अपने कृपा का पात्र बनाएं, ताकि ये जो संदेश है ये हमारे लिए पूर्णतः मतलब तरह फलदायी हो। क्योंकि संदेश भले सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन सबके कर्म अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ों का एक तरह से मैं कहूँ आदान प्रदान होता है। और ऊर्जाओं को तो आप अच्छे से समझते हैं, ऊर्जाएं कैसे हैंडल की जाती हैं, कैसे आपसे आकर्षित होती है, क्या रिएक्शन होते हैं, क्या आप एक्शन लेते हैं जब ऊर्जा के फॉर्म में होते हैं। तो सब बहुत सारी चीज़ें वो आप अब तक तो आप सब जान ही चुके हैं। तो इस समय जो भी संदेश है, क्योंकि आने वाली जो घटनाएं ये उसके परिणाम स्वरूप भी चीज़ें कुछ तो हैं और कुछ जो घट चुकी हैं। तो देख लेते हैं पहले कि जो घटना घटी हैं उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में। ठीक है, और ये काली चौदस आपके जीवन से कौन सा अंधकार मिटाने वाली है, कौन से शत्रु को ख़त्म करने वाली है, कैसे शत्रुओं को ख़त्म करने वाली है, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। आपकी तैयारी होना आवश्यक है, आपको सशक्त होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि फिर कहेंगे अंधकार से अगर लड़ना है तो खुद को युद्ध मैदान में उतारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कहते हैं, और युद्ध मैदान में आप कैसे उतर सकते हैं, अपने सत्कर्म से, अपने जप तप से। ठीक है, मैं अनुरोध करूँगी आप सबसे कि आप जब भी अपना, मैं कहूँ जब पूजन पाठ जो भी करें, साधना करें, तो देश के कल्याण के लिए ज़रूर करें, धर्म के कल्याण के लिए ज़रूर करें। कुछ जब हो जो आप संकल्पित होके जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया करें माँ के समक्ष। ठीक है, जन कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए, ये चीज़ें अपनी ऊर्जाओं को भी ऐसे, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी ऊर्जाओं का दान करते रहा करें, ताकि जो जीवन में हम जो करने आए थे, अगर हमसे कुछ चीज़ें छूट रही है ना, हम अगर हम नहीं सक्षम हो पा रहे, तो हम अपनी ऊर्जा का तो थोड़ा मतदान कर ही सकते हैं ना। तो मतदान मैं ये कहूँगी, जैसे ऊर्जा आप अगर देना चाहेंगे तो आपका मत होगा तभी तो दान करेंगे। तो मैं यही कहूँगी, आप रोज़ डेली का एक नियम बना लीजिए, जब भी जब तब करने बैठे, जब भी साधना करने बैठे, तो कुछ समय, कुछ क्षण या कुछ जप अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए ज़रूर अर्पित किया करें, क्योंकि इसी धरती पे आप भी रहते हैं। ठीक है, और मैं नहीं कहूँगी ये चीज़ें कि स्वार्थी, मतलब स्वार्थी हैं, होते भी हैं, लेकिन कहना भी आवश्यक है कि स्वार्थी तो हैं, सब हैं। ठीक है, लेकिन इतना स्वार्थ ना हो जाए कि आंखें बंद हो जाएं। सिर्फ अपने आप को देखें और इस धरती को ना देखें, यहाँ पे जीव जंतुओं को ना देखें। आपके आसपास जो भी गरीबी है या कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति जो नहीं होनी चाहिए, उन सब को देखते आप आंख बंद करके बैठे रहे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो बस मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँ, क्योंकि माँ ने भी समय समय पर अवतार लिए, ठीक है, समय समय पर शत्रुओं का नाश किया। वो किसके लिए किया? जन कल्याण के ही लिए किया। और उनके किए हुए उपकार को अगर आप भूल जाते हैं, उनके दिए हुए आशीर्वाद को अगर आप भूल जाते हैं, तो फिर तो कोई आपको बचा नहीं सकता। फिर आप, मैं ये कहूँगी, फिर आप किसी पे द्वेष नहीं लगा सकते, फिर आप किसी पे दोषारोपण बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमारा इन्होंने बिगाड़ दिया, हमारा। बिल्कुल कोई बिगाड़ने नहीं आता, बल्कि आपके कर्म होते हैं जो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। और रही बात, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा जागृत आत्माएं हैं, जो बहुत ज़्यादा सत्कर्म करती हुई आई हैं, कई जन्मों में करते हुए हैं, उनको दुख तकलीफ, क्योंकि जो फिर आपने सुना ही होगा, जो ईश्वर के जितना करीब होता है उसको उतनी तकलीफ मिलती है। तो ये भी एक कारण है आपकी तकलीफ पाने का, क्योंकि आपको बार बार जगाया जाता है कि आप जागो, आप हो कौन, आपको माया में नहीं पड़ना, आपको इस दुनिया के प्रपंच में नहीं पड़ना, इस षड्यंत्र में नहीं पड़ना। इसलिए आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं ताकि आप उस माया से बाहर निकल सके। तो अभी लास्ट की जो रीडिंग थी वो माया पे ही थी। तो माँ ने वहाँ तो बताया किस तरीके की माया में आप फंसे हुए हैं। तो उस माया के द्वारा जब आप फंसे थे, उस माया में फंस के आपने जो गलतियाँ की, या जो भी कार्य हो गया आपसे, या कुछ भी घटना घटी, माया में पड़ के ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस घटना का परिणाम क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो आने वाले समय जितने ही भी कर्म हमने किए हैं, या क्या लापरवाही की, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, माँ सबका तो लेखा जोखा रखती हैं। तो आज का संदेश आप सबके लिए बस यही है कि जो हमने अभी तक किया है, तो माँ इसका परिणाम क्या देने वाली है। ये काली चौदस, ये दीपावली, ये आपके लिए कौन से नए द्वार खोल रही है, और कौन सी चीज़ों को, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं कि हर चीज़ का अंत भी होना आवश्यक है। तो मेरी लास्ट की रीडिंग रही अंत, और अंत ही आरंभ है, क्योंकि वो भी उस दिन भी मुझे ये चीज़ें क्लियर हो रही थी कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि नई चीज़ें, नई धरती, एक तरह से मैं कहूँगी नई चेतना की बात कर रहे थे बार बार हम। तो कुछ नई उपज हो रही, तो आपके दिल दिमाग में भी नई उपज हो रही होगी, क्योंकि एनर्जी जब बदल शिफ्ट होती है तो कुछ ना कुछ तो नया क्रिएट करके ही जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो लास्ट की रीडिंग रही माया जाल वाली, उससे आप थोड़ा बाहर निकलें। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक बार कोई चीज़ सुनते हैं, समझते तो नहीं समझ में आती, जब बार बार वो चीज़ें हमें क्लिक करती है, ट्रिगर करती है, तब जाके चीज़ें कुछ समझ में आती हैं। तो माँ अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है आप सबकी रक्षा करने के लिए, तो हमेशा तत्पर रहती हैं। बस आपकी पात्रता होनी चाहिए, ठीक है, आपके कर्म होने चाहिए उस लेवल के, कि माँ आपके लिए खड़ी हो जाए, माँ चमत्कार दिखाएं, अपनी अनुभूति आपको प्रतीत कराएं। और ये चीज़ें आपके जीवन में होती आई है, क्योंकि ये जो रीडिंग आप सुनेंगे या सुनते हैं, तो यहाँ पे कोई लोअर वाइब्रेशन वाले लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। उनको इस चीज़ समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि अध्यात्म सबके लिए नहीं बना होता, सबके भाग्य में भक्ति और अध्यात्म नहीं होता। तो ये जो भी रीडिंग जाती है यहाँ से, सिर्फ साधकों के लिए है, या बहुत अच्छी जो अच्छी पवित्र आत्माएं हैं, जो भले अभी उस मार्ग पे ना चले, लेकिन कर्म उनके बड़े अच्छे, तो ईश्वरीय कृपा है, पूर्व जन्म के पुण्य है, ठीक है। तो उसके द्वारा भी चीज़ें आपको माँ अपने तरीके से जैसे भी चाहें आपको संकेत देती हैं, संदेश देती रहती हैं। तो ये रीडिंग सबसे उचित माध्यम मुझे लगता है सबके लिए, क्योंकि इसमें जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो एक्सप्लेन भले समय लग जाता है, लेकिन चीज़ों को बारीकी से पकड़ना, बारीकी से समझाना, ठीक है, बच्चों जैसा समझाना संभव नहीं है, कि क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ मुझे पता है। लेकिन हाँ, जब ऊर्जा का प्रभाव होता है तो उस समय एक तरह से कहें माँ की ही कृपा होती है, ठीक है। तो एनर्जीज जिस तरीके से चीज़ें अवगत कराती हैं, हम उसी तरीके से संदेश आपको देते हैं। तो आज का संदेश समझ लीजिए, आपको अंधकार से तो बाहर निकालना है ही माँ का उद्देश्य। और रही बात जो अभी तक आप लोगों ने कर्म किए हैं, या जो भी क्रियाएं हुई हैं, उसका परिणाम स्वरूप आपको आने वाले समय में, इस दीपावली के बाद आपको क्या दिखने वाला है, कैसा रिजल्ट दिखने वाला है, देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड ही आया है
स्ट्रेंथ। यहाँ माँ की बात हमने की, माँ का आह्वान किया और माँ विराजमान हो गई। ठीक है, तो जो कर्म हमसे हुए हैं पूर्व में, या जो हम करके आए, जो भी क्रियाकलाप करके आए, उसका परिणाम क्या हमको मिलने वाला आने वाले समय में। तो देखिए, कर्म क्या करके आए हैं, मैं फिर कहूँगी स्ट्रेंथ की बात हो रही। ठीक है, यहाँ तो माँ की कृपा है ही। जस्टिस, पहले मैं कार्ड शो कर दूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, परिणाम डेथ। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट। तो इतने पावरफुल कार्ड को समझ लीजिए, मेजर अरकाना के यहाँ पे 5-6 कार्ड्स आए हैं। ठीक, मतलब बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी घटनाएं जो पूर्व में हो चुकी हैं और जो आने वाले समय में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पूर्व में आपने खुद से प्रेम नहीं किया। ठीक है, खुद से प्रेम नहीं किया। जो आपको ईश्वर ने देकर भेजा था वो कार्य भी आपने सही ढंग से नहीं किया, उस संकेतों को आप सही ढंग से समझे नहीं। तो क्या हुआ, आपको ये मायूसी क्यों देखने को मिली, यह अकेलापन क्यों मिला। ठीक है, ये इग्नोरेंस क्यों मिली, क्यों आप पूर्ति फील हुई आपको कि आपके जीवन में सब कुछ अधूरा है। ठीक है, क्यों आपके जीवन में बड़े बड़ी घटनाएं, मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती जिससे आप अपने आप को ही खो देते थे। लेकिन गलती क्या थी, आपको तो ईश्वर ने जो देकर भेजा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स देख ही रहे हैं सामने, 2 कप्स ऐसे हैं जो ईश्वर की दी हुए, मैं कहूँ, आशीर्वाद हैं। ठीक है, और ये 3 कप्स गिरे, ये मतलब कि ये चीज़ें आपके सामने जो ड्रॉप दिख रही हैं ना, ये चीज़ें हैं कि आपने ये जो क्रियाएं की हैं ना, जो गलतियां आपसे हुई इमोशनली, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने हर्ट या तो लोगों को बहुत किया, या आप खुद ही इतना ज़्यादा आहत हो गए कि आपने अपने आप को अंधकार में ढकेल दिया। ठीक है, या तो खुद ही इतना ग्रसित थे अत्याचार से, इमोशनली टॉर्चर थे कि अपने खुद को ही खो दिया, या तो आपने भी कहीं ना कहीं गलती की है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊंगी। ठीक है, गलती अब हमसे भी होती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा सही रहेंगे, इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो ये गलती हुई है, यहाँ पे आप इमोशनली खुद भी टॉर्चर हुए हैं, या तो खुद को आप अत्याचार का, मैंने कहा कि खुद को झोंक दिया किसी के सामने, अपनी मतलब आपने गुलामी स्वीकार कर ली, ऐसी स्थिति। तो यहाँ पे आपको माँ ने कहा कि माँ ने तो आपको स्ट्रेंथ दे रखी थी ना, आपको अपनी कृपा दे रखी थी ना, आपको हिम्मत दी थी माँ ने, क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया उस समय। तो आपको थोड़ा, मैं कहूँगी, कुछ चीज़ें आपने अपने हाथों से खुद बिगाड़ी, या तो इतना समर्पण कर दिया इमोशनली। मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत टॉर्चर हुए लोग, आपको अत्याचार भी बहुत हुआ आपके साथ, तो लोग यहाँ आपका फ़ायदा बहुत उठा रहे थे, आपके इमोशन का बड़ा फ़ायदा उठाया जा रहा था, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा था। ठीक है, आपके पास जितना भी आप, मुझे लगता है एक तरह से किसी से प्रेम जब करते थे ना, तो बिना भेदभाव के करते थे। ठीक है, लेकिन आपके प्रेम की वैल्यू नहीं की गई, तो आप इस स्थिति में आ गए क्योंकि आपने जितना लोगों को दिया, पलट के आपको कुछ नहीं मिला। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई पूर्व में जो हुई आपके साथ। ठीक है, और लोगों ने सच में आपको छल्ली छल्ली कर दिया, जिसको कहते हैं कि पूर्णता आपके जड़ को हिला देना। ठीक है, आपकी पूरी जड़ हिला दी उन्होंने, आपको आपसे मतलब पूरी तरीके से आपको ख़त्म करने की कोशिश, पूरी तरीके से आपके जीवन को पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं आग लगा देना, ऐसी स्थिति। तो ये द मून की स्थिति। ठीक है, जहाँ पे आपका काफ़ी साल, मैं कहूँगी 18 साल या 13 साल लगभग ऐसा हो चुका है जो रोते बीता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ पे, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कुछ शायद एनिमल से भी आपको दिक्कत रही है, कुछ जानवरों के साथ द्वारा भी आप आहत हुए हैं, या आपको कोई किसी एनिमल्स ने आपके ऊपर अटैक किया, कुछ ऐसा हुआ, या आपके घर में बहुत ज़्यादा इस उसकी भी नेगेटिविटी यहाँ मुझे बहुत दिख रही है। ठीक है, तो आपके घर में बिच्छू बहुत ज़्यादा आते हों, या बिच्छू के द्वारा किसी न किसी के साथ कोई घटना घटी, सर्प आते रहे हैं बहुत ज़्यादा, उससे भी मुझे लगता है आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, घर शायद आपका अच्छा खासा घर था, शायद आपसे छिन गया हो, ये पूर्व में चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तरह से मैं कहूँगी, फिर कहेंगे कर्म दोष तो होता ही है, कुल के दोष मैंने पहले ही कहा, माफ़ी मांगनी है। ठीक है, जो भी कुल में दोष हुआ या हमसे जो भी दोष हुआ, उसके लिए भी हमको माफ़ी तो मांगनी ही मांगनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहूँ कि बहुत पुरानी कहानी है, पुराना पैटर्न है। ठीक है, ये पुराना पैटर्न है, तो आपके घर में ऐसी स्थिति रही है। तो यह हो सकता है आपने कहीं कोई सर्प वर्प, या तो आपके घर परिवार में किसी ने किसी सांप की हत्या की हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है, उसकी वजह से भी कुछ दोष थे,
उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आपके घर में आपको झेलनी पड़ गई, या आपने किसी सांप को मरते हुए देखा या मारते हुए देखा, बचाया नहीं, आपने सिर्फ देखा, उसका भी दोष लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये भी स्थितियाँ दिख रही हैं। अब ये चीज़ें मैं ये कहूँ कि सिर्फ इंट्यूशन आ रही है, कार्ड्स तो अपने ही अलग एनर्जी बता ही रहे हैं। तो घर आपके घर का समझ लो पूरी न्यू हिलना ये इस वजह से हुई कि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी, भले आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आप वहाँ पे जिसे कहते हैं एक ऑडियंस जो होती है ना, बैठ के सिर्फ तालियां बजाती है, देखती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंजॉय करके हट जाते हैं, वो किया है कहीं ना कहीं। ये आपने भी किया है, या आपके पूर्वजों ने किया है। ठीक है, आपके घर में कभी ना कभी ये घटना हुई है कि कहीं ऐसी स्थिति आई। सर्प की बात मैं ज़रूर कहूँगी, कहीं आपके घर में सांपों का तो यहाँ मुझे दिख रहा है क्लियर। ठीक है, तो उनके साथ कुछ घटना है, उस चीज़ को भी आपने देखा, या हो सकता है आप भी साथ में मिलके आपने वो घटना घटित जब हुई तो आप भी वहाँ शामिल थे। तो इसकी वजह से बहुत सारी इमोशनल लॉसेस हुए हैं, आपको रिश्ते भी आपके छूटे हुए हैं। ठीक है, तो आधी अधूरी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपके घर में हो सकता है, आपके परिवार में कोई भी रिश्ता संपूर्ण ना रहा हो, कोई भी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, किसी भी कपल्स का रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपका पूर्व जन्म के दोषों की बात मैंने कही थी ना, कि कुछ चीज़ें गलती हुआ पे आपको माफ़ी मांगने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा पितरों की, क्योंकि पितरों से भी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो कुछ लॉसेस तो उसकी वजह से भी हो रहे हैं आपको, और कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे मैंने कहा कि एक भक्त जो होता है, जो ईश्वर का बहुत बड़ा मतलब भक्त हो, जो ईश्वर जिससे बहुत प्रेम करते हैं, उसको भी कष्ट तो मिलते ही मिलते हैं। आपको ये अवगत कराते रहते हैं, उसका बोध कराते रहते हैं कि आप हैं कौन, क्योंकि आप ज़्यादा सुख संपन्नता में रहते तो इंसान अपने भोग विलासिता में रह जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप को भूल ना जाएं, इसकी वजह से भी आपको चीज़ें इस तरीके से थोड़ा स्ट्रगल झेलना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी कि पूर्व में जो भी चीज़ें हुई थी, और आपके बस यही कहूँ कि आपका जो तप रहा है, आपका तप, आपके पूर्व जन्मों से चीज़ें, मैंने कहा ना पूर्व की बातें हो रही, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ मतलब मैंने कहा था ना अंत ही आरंभ है, फिर चीज़ें आई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब ये समय समय पर्यंतर चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, बहुत पुरानी, ये साइकिल बहुत पुरानी है, तो ये पैटर्न बार बार फिर वही रिपीटेड, ये मुझे लगता है माया जाल वाले उसमें भी था, ये चीज़ें आई थी। तो यही कहूँगी कि आपके यहाँ कुछ दोष जो हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारे बड़ी बड़ी घटनाएं आपके घर में घटी हैं, उस जिसका मैं कहूँ कि आपने खामियाजा भुगता है ज़्यादा। ठीक है, तो इस समय आपके लिए, क्योंकि हमने ये पूछा कि परिणाम क्या होने वाला इस काली चौदस का की बाद का, तो अंधकार की बात हो रही थी और अंधकार से भरा जीवन दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये समझ लो प्रेजेंट स्थिति थी या गई हुई स्थिति रही है डेथ का। मतलब ये डेथ जो है ये ऐसी डेथ नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की भी, कि वो अलग मैटर है, क्योंकि ये चीज़ें तो आनी जानी रहती है, उसका नहीं हम उस चीज़ें को प्रोडिक्शन करेंगे। लेकिन हाँ, किसी अवस्था का, किसी स्थिति का, किसी साइकिल का ये अंत, तो ये अंत जो है अब आपका इस काली चौदस, इस दीपावली के बाद इस अंधकार को छटने का समय आ चुका है। ठीक है, बड़ा बदलाव, सूर्य उदय, भाग्य उदय, ठीक है, पदोन्नति, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पे मुझे साइकिक पावर बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, आपकी ऊर्जाएं यहाँ पूरी तरीके से अब खुलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आपको हो सकता है आज से, आज की फीलिंग भी आपको हो सकता है कुछ अलग ही अनुभव रहा होगा या हो ही रहा होगा, क्योंकि ये रीडिंग तो मैं काफ़ी रात में बना ही रही हूँ, दे ही रही हूँ आपको, लेकिन इस हो सकता है सुबह मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो जब भी ये एनर्जी आपको मिले, तो फिलहाल मैं यही कहूँगी इस रीडिंग को लेने की पात्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, हर कोई इसको पूरा सुन ले या समझ ले मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही, जिसकी जैसी ऊर्जा उसी लेवल की चीज़ें उसको मिलती हैं। तो यहाँ स्ट्रेंथ की बात हो रही, तो आने वाले समय में आपके लिए भाग्योदय की मैंने बात की। ठीक है, जो दोष रहे उसके लिए आप माफ़ी मांगें, उसके लिए आप कुछ ना कुछ अपने इष्ट के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने कुल देवी देवताओं के लिए आपको कुछ ना कुछ भोग प्रसाद या कोई ऐसा संकल्प उनका रहा हो, पूर्वजों का रहा हो, उसको पूर्ण करेंगे तो आपके दोष कट जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको माँ इतना स्ट्रेंथ दे रही हैं, आपकी मुझे यहाँ साइकिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। कंप्लीशन मतलब नेगेटिव चीज़ों का कंप्लीशन, मतलब कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी नकारात्मक घटनाएं घट रही थी उन सबका अंत, सबका अंत मतलब एक दिन में नहीं, आने वाले समय में हो रहा है, होता भी जा रहा है। आप अपने शत्रुओं का हर्ष देख रहे होंगे, यहाँ हो ही नहीं सकता कि आपके शत्रुओं को दंड ना मिल रहा हो। पता करिए, ना मालूम हो तो पता भी करिए, कहीं ना कहीं से खबर आपको आ जाएगी। या मैं सुनने में बुरा लगे कोई डेथ का कार्ड आया तो शायद उनके घर में डेथ भी हुई होगी,
उस कुल में डेथ हुई होगी, कोई नवजात शिशु की भी डेथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ डेथ की बात हो रही है। नेगेटिविटी मतलब उन लोगों ने जो जो किया है आपके साथ इस समय, क्योंकि ये ऐसी स्थिति आपकी, ये प्रेजेंट स्थिति रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं भरी पड़ी थी, इतनी कुछ नया मतलब कुछ चीज़ें तो कर्म दोष भी लगे, और कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हो तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि चल क्या है, पैटर्न क्या चला आपको अच्छे से पता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके चीज़ें बांधना, चीज़ों को रोकना, आपकी प्रगति को रोकना, आपकी ऊर्जाओं को रोकना, आपकी खुशियों में बाधा डाल देना, ठीक है, आपकी ग्रोथ ना होने देना, तो ऐसी स्थिति रही है। तो अब यहाँ से आपको मुक्ति मिलाई जाए, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया। तो माँ यहाँ पे एक तरह से माँ का अवतार, मैं ये कहूँगी आपके अंदर माँ का अंश, आपके अंदर वो तेजना, वो अग्नि जो सामने कोई भी शत्रु खड़ा उसको भस्म करने तक की अग्नि आपके अंदर पैदा हो चुकी है। वो ऊर्जा, उतनी पावर आपको माँ ने दे दी है। अब आपके पास हथियार है। तो जस्टिस इस काली चौदस के बाद का आप देखिएगा दीपावली कि जैसे जैसे दीपावली का दिन बीतता जाएगा, ठीक है, दीपावली तो आ ही चुकी है, ठीक, और जैसे जैसे दिन भर दिन एक ना एक दिन आपको एक एक दिन करके देखिएगा, कुछ नया नया आप देखेंगे, नया नया कुछ सीखेंगे, कुछ नई घटनाएं होंगी जो शायद आपको संतुष्ट करेंगी, ठीक है। कर्म अगर अच्छे हैं, ठीक है, सत्कर्म है, अगर आपने अपने दोषों को काट लिया है तो तब देखिए बदलाव के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि न्याय न्याय होगा जब ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मुक्ति मिलने वाली है आपको, पूरी तरीके से आज़ादी, किसी रिश्ते से आज़ादी, या आप अपने पैर पे खड़ा होना चाहते थे उस वहाँ पे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, या आप अपना खुद का कुछ कार्यभार कर आपने लेकर रखा था लेकिन कर नहीं पाए, तो यहाँ पर मुझे काम मिलता हुआ दिख रहा है, बड़ा कार्य होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे किसी महिला की एनर्जी भी है कि किसी गलत चीज़ों में फंसी हुई, ठीक है, बड़े षड्यंत्र में फंसी हुई थी, वहाँ से चीज़ मतलब ये चीज़ निकल के आ रही है बाहर, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने आप को उस अंधकार से बाहर निकाल के इस प्रकाश की ओर आ रही हैं, मतलब आपने खुद से प्रेम किया, आपने खुद की वैल्यू समझी, क्योंकि पहला एक कार्ड था कि आपने खुद से प्रेम तो किया नहीं, इसीलिए आप इमोशनली टॉर्चर होते रहे, इसीलिए आप सबके शिकार हो गए, गुलाम बन गए। लेकिन यहाँ पे आप गुलामी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ऊर्जा में, यहाँ पे आप माँ की कृपा से आप एक तरह से दैवीय ऊर्जा में हैं। अब आपको इस मुझे ऐसा था आपकी फेमिनाइन ऊर्जा जो आपको लगता होगा कि मैं खुद ही एक मतलब देवी अंश हूँ, आपको ये खुद के अंदर फीलिंग आती होगी। अगर आपको ये फीलिंग आती है, मैं ये नहीं कहूँ इसका घमंड रखना है, घमंड वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित होते, खुद को ही भगवान समझ लेते हैं, खुद को ही देवी देवता समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तो कहूँगी अगर आप देवी देवता है ना, तो आपका जो मत होता है, जो सोचने की एक तरह से जो तरीके होते हैं, वो आम इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। आपके अंदर द्वेष नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, आप लॉजिकली कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप, मुझे तो लगता है जो जिसके अंदर डिवाइन पावर आ चुकी है, जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो हैं, उनके अंदर तो सिर्फ एक मातृत्व भाव रह जाता है। माँ का आदि शक्ति की कृपा तो होती है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो शक्ति का भी आह्वान कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो न्यूट्रल चलते हैं, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम देना, हर किसी को अपना समझना, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो मैंने कहा ना आपको, जब भी आप, अगर आपके अंदर सच में ये फेमिनाइन ऊर्जा है, ये हमारी शक्ति की कृपा है, तो आप बिल्कुल आप अपने जब तक को अपनी जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए ज़रूर लगाते होंगे। तो ऐसे भाव अगर आपके हैं तो आप समझिए आपके अंदर दैवीय तत्व है। अगर लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए बुरा कहना या सोचना, फिर अभी समझिए समय बाकी है भी आपका, ठीक है। लेकिन ये ऊर्जा उनकी जो हायर वाइब्रेशन में है, ठीक है, जिनके अंदर माँ आदि शक्ति महाकाली की ऊर्जा पूरी तरीके से समाहित हो चुकी है, वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, माँ दुर्गा की कृपा है आपके अंदर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी भ्रमित मत होइए, ठीक है, दैवीय तत्व आपके अंदर है और ये आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ चुकी हैं, ठीक है। तो बदलाव बड़े स्वरूप में होने वाला है, न्याय ही न्याय होगा, ठीक है। और आप उस न्याय का, मैं कहूँगी सबसे बड़ा हथियार आप ही के हाथ में है, जब आप खुद चाहेंगे तब वो परिणाम सामने आएगा। तो देख लेते हैं अब माँ आपसे क्या बताना चाहती हैं, क्या संदेश है माँ का कि अब आने वाले जो जीवन में, क्योंकि परिणाम तो हो गया, जो कर्म किए उसका माँ ने भी बताया कि जस्टिस होगा, लेकिन और क्या बदलाव आएंगे आपके रिश्तों में, आपके धन को लेके, ठीक है, आपकी ग्रोथ को लेके क्या नए बदलाव आने वाले हैं। धन की बात की, ठीक है, तो धन ही धन दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल सारे पेंटिकल्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 10 ऑफ कप्स, क्योंकि रिलेशन की भी बात हुई, कृपा तो हो ही रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
तो यहाँ पे हम धन की बात कर रहे थे और करियर की बात करते, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे धन की अवस्था, मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में, अगर आप खुद एक महिला हैं तो आपके ही द्वारा घर आपका संचालित तो हो रहा होगा, आपके ही द्वारा चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हो रही होंगी, आपकी ऊर्जा से, आपके कर्म से, आपके पुण्य कर्म की वजह से आपका घर जो फलीभूत हो रहा है। आपके घर के जितने सदस्य हैं वो आपकी ही कृपा की वजह से वो जी खा रहे हैं, ठीक है। आपकी ही कृपा की वजह से उनको अच्छा घर मिला है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मेन रोल तो मुझे आप ही दिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाएं हैं जो आप, जिनके अंदर फेमिनाइन ऊर्जा जिनकी ज़्यादा एक्टिव है इस समय। तो इस समय तो मुझे लगता है सिर्फ आप तो माँ काली का अवतार, महालक्ष्मी का अवतार ही मैं कहूँगी। तो घर की स्त्रियाँ हैं, अगर आप पुरुष हैं जो भी रीडिंग को देख रहे हो तो आप अपनी घर की स्त्रियों का थोड़ा सम्मान करें, ठीक है। भले आपको लगता है कि वो कुछ नहीं करती हैं घर में बैठ के, लेकिन उनकी उपस्थिति ही इतनी काफ़ी है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उपस्थिति ही काफ़ी है उनकी, अगर वो घर में ना रहें तो आपको वैल्यू खुद ही समझ में आ जाएगी। अगर आप खुद, मैं फिर कहूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो बाकी तो सबके कर्म हैं, अपने अपने कर्म हैं। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कोई महिला और पुरुष की मैं कोई यहाँ पक्षपात कर, हाँ, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है आपके यहाँ तो आपके घर की पत्नी जो हैं, आपके घर की, आपकी जो माँ होंगी, यही आपके घर की लक्ष्मी है, आपकी सिस्टर हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के यहाँ चीज़ें होती हैं। तो आपको, क्योंकि घर वालों को तो अच्छे से पता ही होता है कि हमारे घर में कौन इतना मतलब है, लकी है जो भी है, लेकिन बस ये कि वैल्यू नहीं करते। तो यहाँ वैल्यू अगर आप करेंगे तो देखिए, आप जैसे कहते हैं ना कि रातों रात किस्मत चमक जाएगी, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेंगे, किसी भी स्त्री का, घर की ही बात है, हर किसी स्त्री का अगर आप सम्मान करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, ठीक है। और रही बात यहाँ पे, क्योंकि धन के लिए बहुत माथापच्ची हुई है, धन के लिए बड़ा स्ट्रगल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका धन, मुझे ऐसा लगता है कि आपने धन कमाने में तो बड़ा समय लगाया, लेकिन चीज़ें प्राप्त नहीं, समय भी बहुत लगा, मिल नहीं रही थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अब यहाँ महालक्ष्मी आपको पूरी तरीके से परिपूर्ण संपूर्ण करने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपका खुद का कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे थे, तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी, जब भी स्टार्ट करें आप अपनी पत्नी को आगे करके रखें, या माँ को, या बहन, जो भी आपको लगता है, आपके दिल दिमाग में जिनकी भी छवि आती है, सबसे पहले उनके हाथ से शुभारंभ जरूर कराएं, ठीक है। और चेंजेस क्या आने वाले, कुछ तो इमोशनली यहाँ पे चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ चीज़ें अब भाई अंत ही आरंभ है, डेथ का कार्ड आया तो बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, बहुत चीज़ें छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको मजबूर भी कर रहे हैं, ईश्वर आपको मजबूर कर दे रहे हैं कि आपको अब उस अंधकार में नहीं रहना, ठीक है। उस माया में क्या, कब क्या सारी इमोशंस, उस माया में नहीं पड़ना अब आपको, ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना जिन्होंने आपको, मैं कहूँ कि दूध मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया हो, ठीक है। तो वहाँ से अब आपको कहा जा रहा है दूर हो जाओ, अपनी खोज में निकलो, ठीक है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपके करियर में भी मुझे चीज़ें बदलती हुई दिख रही, घर में भी थोड़ा सा मुझे शांति होते हुए अब दिख रही है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे कुछ रिश्तों की, तो यहाँ पे मार्गदर्शन की बात हो रही है, माँ आदि शक्ति महाकाली, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे, क्योंकि यहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर मुझे यहाँ दिख रही हैं चीज़ें। तो ये जो अवस्था रही है आपकी ना, कि जीवन बीत गया सोचते सोचते कि क्या सही क्या गलत, क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माने पूरी तरीके से, मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको फंसना चाहिए, या आप फंसे होंगे, अब आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझ चुके हैं क्या गेम चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि गलत लोगों से दूरी बनाएं, ठीक है, दूर हो जाएं, बिल्कुल आपका डिटैचमेंट बहुत आवश्यक है, ठीक है। और रही बात कुछ नई चीज़ें, अगर कोई नई, जो पुराना पैटर्न छोड़िए, कुछ नई चीज़ें अगर आपको अवसर मिल रहा है, अगर आपके पास कोई चीज़ें, कोई ऑफ़र आ रहा है या रिश्तों को लेके या कोई, तो उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूर्णतः खुशी दिखाई जा रही है। मतलब आपको ये दिखाया, अगर आप स्वीकृति दे देते हैं अपनी, तो यहाँ पे आपके जीवन में वो मतलब एक तरह से वो खुशियाँ आएंगी जो आपने अपने जीवन में शायद ऐसा जीवन जिए कि आपने सोचा ही नहीं था कि कभी मुझे खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें पूर्णता मिलती हुई मुझे दिख, 10 ऑफ कप्स मतलब रिश्तों को लेके पूर्णता सुख प्रदान होना, ठीक है, ऐसी स्थिति। तो यहाँ पे किसी ऐसी महिला के साथ आपका, मुझे लग रहा है, महिला या फेमिनाइन ऊर्जा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की अगर बात करें तो मस्कुलाइन फेमिनाइन, ये ऊर्जा की बात करें, बॉडी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा था, लेकिन फिर भी स्त्री मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जिनसे, क्योंकि प्रपोजल, ओके,
जिनका भी प्रपोजल आप या आप देना चाहते हैं आपको मिल रहा है, वो आपके लिए समझ लीजिए आपके भाग्योदय का कारण बनेगी वो, क्योंकि वो जो महिला होंगी, वो जो फेमिनाइन ऊर्जा होगी, वो माँ आदि शक्ति की कृपा से, उनके पास माँ की कृपा का मैं कहूँ कि भंडार होगा। ठीक है, साक्षात माँ का जिसको कहते हैं अंश, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, या आप वो किसी भी मैं एक ही शब्द बोलूँगी, देवी कृपा। ठीक है, देवी का अंश मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो भी रिश्ता आपके लिए अगर आएगा, तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, जो आपने अभी तक खोया है, जो अभी तक आपने नहीं पाया, वो मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके रिलेशन में दिख रही है ना, ये काफ़ी पुरानी चीज़ें, मतलब आपका बोनस है ये, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमाई ही है। पूरे जीवन भर जो नहीं मिला, ये उसका ब्याज सहित आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी रिश्ता आपको लगता है, क्योंकि 10 नंबर 2 बार है, कंप्लीशन मतलब पूर्णता की स्थिति, कि सारी चीज़ें पलट जाना, एक सारी चीज़ें। फिर मैं कहूँगी ये अक्टूबर माह, ठीक है, इस माह का एक तरह से मैं कहूँ कि 10वां महीना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार बार कार्ड रिपीट आता है, मैं कई बार मैंने चीज़ों को कहा है। तो यहाँ कंप्लीशन की बात आ रही, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर, या तो रिश्ता क्लियर हो जाएगा कि जिनसे आपको रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, वो क्लियरिटी मिल जाएगी, या कोई प्रपोजल आ जाएगा या आप दे देंगे। मतलब अगर आपने बहुत दिन से विचार किया था, कोई ऐसी महिला जो आपके जीवन में बहुत आपको लगता है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसका खुद का एक अस्तित्व है, जिसकी खुद की एक पहचान है, जो हो सकता है अच्छी वक्ता हो, अच्छी कोई टीचर हो, या कुछ भी हो। वक्ता मतलब जिसकी बोली, जिसकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो। ठीक है, ऐसी महिला, जिसको सुनने वाले बहुत लोग हों, ऐसी कोई महिला। तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही, तो मतलब आपके जीवन में इनका आगमन होना तय है। अगर आप अभी तक सोच विचार कर रहे थे, तो सोच विचार आपका धरा का धरा रह जाए, क्योंकि ईश्वर ने जो चीज़ें रच रखी वो आपको तो लेनी पड़ेगी, नहीं लेंगे तो तरीका और अपनाया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं यही कहूँ कि इस समय जो भी प्रपोजल आपको आपकी आत्मा अगर बता रही है कि ये चीज़ें आपको चाहिए, बार बार आपकी आत्मा तो आपको ये चीज़ बताती ही होगी, भले आप अपनी सामाजिक विचारधारा को लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप रोक रहे हैं, मैं ये कहूँगी। ठीक है, देख लेते हैं और इस दीपावली के बाद क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में। द डेविल देख रहे हैं, डेविल की एनर्जी, नेगेटिव चीज़ें। ठीक, तो आपके अंदर से कुछ जो अंधकार, आपका खुद का, मैंने कहा खुद के अंदर जो नेगेटिविटी थी, ईगो था, एंजाइटी थी, ठीक है, चिढ़ जलन, जो भी चीज़ें थी, या आपके साथ किसी ने गलत किया, आपको नज़रअंदाज किया, आपने किसी के साथ धोखा किया, या आपने किसी की वैल्यू नहीं समझी, या आपकी किसी ने वैल्यू नहीं समझी, ये सारी स्थिति से बाहर। ठीक है, यहाँ अभिमान मुझे दिख रहा है, इंद्र क्या थे, अभिमानी थे ना, तो उनके साथ ये चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियाँ तो दोनों तरफ से मुझे दिख रही हैं, आपसे भी हुई और सामने वाले से भी हुई, दोनों एक दूसरे के शिकार बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही, बिल्कुल। एंजाइटी की बात मैंने कि दामोन फिर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइटी, फियर, कन्फ्यूज़न, ठीक है, रिस्क, ये सब बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आया है। तो इस समय मैं कहूँ कि आपका हो सकता है मून भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया होगा, इसलिए इमोशनली आप टॉर्चर बहुत हुए, या मून की स्थिति, चंद्र की स्थिति आप अपने कुंडली में देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आप यहाँ पे, मैं कहूँ कि आपको थोड़ा सा एकांतवास बहुत ज़रूरी, शांति बनाएं। दिल दिमाग आपका शांत नहीं चल रहा है, क्योंकि इतनी उलझन, इतना ज़्यादा सोच विचार, ये थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा। हो सकता है आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम, हो सकता है आपको रात रात नींद नहीं आती होगी, डिप्रेशन होगा, क्योंकि इतना सोच विचार, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी झेल रखी है कि आप एक मरीज ही बन गए इस समय। ठीक है, तो इससे आपको बाहर निकालने के लिए द मजिशियन का कार्ड, तो आपको बताया, आप तो मैं एक तरह से विश्वकर्मा क्या थे, जो कहो वही रच देते थे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपने बड़ी हिम्मत से लड़ा है, क्योंकि पहले स्ट्रेंथ का कार्ड, हिम्मत तो आपके पास बहुत थी, लेकिन एक समय रहा जब आप उस अवस्था में थे और वहाँ से बाहर निकलने में आपने बड़ी मेहनत की है और बहुत हिम्मत दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपकी जो मैनिफेस्टिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है, जो सोचते होता है, जो बोलते हैं वो होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, आपके अंदर दैवीय तत्व है। ठीक है, ये जो ऊर्जा आ रही है इस रीडिंग के माध्यम से, किसी ऐसे पर्सन के लिए ये सब संदेश नहीं होता, कोई भी लोअर वाइब्रेशन का इस संदेश को, मतलब उसका समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, जिनको समझ में आया, समझ लीजिए आप बड़े खास हैं। और देखते हैं एडवाइस क्या है, कि अगर आने वाले समय में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए कुछ सलाह भी तो लेना ज़रूरी है ना, कि चीज़ें मिल तो जाएंगी, उसको समझाना कैसे है, उसको आगे करके क्या कैसे करना है। कंपेरिजन, यहाँ बिल्कुल आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी तुलना मत करिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ये मत कहिएगा कि तो कम है, ये तो ऐसी है और चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं, जो मिला है एक्सेप्ट
पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल भाग्योदय की पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे पितृ की बात मैंने की थी ना कि यहाँ पितरों की कृपा, आपको जो भी आपके पितरों को के साथ जो भी गलत कहीं भी हुआ है या गलती हुई है, उस सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप बढ़ेंगे, उस चीज़ों को काट कर अगर आप बढ़ेंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे एकाएक भाग्य पलटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके पितृ की कृपा यहाँ बहुत दिख रही है। और मुझे शत्रुओं को इसलिए दंड बड़ा मिल रहा है। ठीक है, क्लीनिंग टू द पास्ट, तो बिल्कुल 5 नंबर, स्टार्टिंग में 5 नंबर ही आया था। ठीक है, फिर 5 नंबर, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना, पुरानी चीज़ों, गंदगी को साफ करना, पुराने सोच विचार स्मृतियाँ, इन सब का मतलब तरह से खात्मा। तो सारी चीज़ों को जब समझ लो, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का खात्मा हो रहा है, बहुत सफाई चल रही है। ठीक है, तो आपको भी कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही चाहिए। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज़, टर्न इन, बस यही कुल मिला के ये कॉम्प्रोमाइज़ ही तो आपने किया। ठीक है, करते आए लेकिन कोई वैल्यू हुई नहीं। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ अपने लिए तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हों या बहुत ज़्यादा सिर्फ अपनी ही चलाते हों। ठीक है, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। हर जगह अपनी ही नहीं धौंस दिखानी चाहिए। ठीक है, अपनी ही बातों को नहीं ऊपर रखना चाहिए। ठीक, तो आपको ये भी दोनों अवस्था है, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी है, नहीं भी, किनको नहीं करना है, किनको करना है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अगर आपकी जिद की वजह से कोई चीज़ बिगड़ रही थी तो उसको सुधार लीजिए। टर्न इन मतलब यहाँ पे मैं फिर कहूँ कि अपनी ओर आना। ठीक है, आपको बाहरी दुनिया का बड़ा, मुझे ऐसा था, बाहर ये देख रहे हैं कितने सब ये सारे देख रहे हैं किस तरह के माया जाल हैं। तो आपको ये लोग भ्रमित करने आए थे। ठीक है, आपका बहुत कुछ नुकसान किया है इन्होंने, बहुत कुछ आपसे छीना, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि 4 नंबर का कार्ड है, राहु की स्थिति। ठीक है, तो भ्रमित तो बहुत हुए, दिल दिमाग हमेशा भ्रमित, कुछ भी अच्छा करने जाते तो कोई कोई ना आके आपको टोक देता, या कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर लेता है, कोई आपको भ्रमित ही कर देता था। अच्छा सोचते लेकिन आपको उसके बारे में भड़का दिया जाता। कुछ अच्छा सोचते, या कोई चाहे व्यक्ति, किसी अच्छे व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो, उसके लिए भी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़, मुझे बिल्कुल एक तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो, खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लिए कुछ अच्छा था तो आपने खुद ही खो दिया चीज़ों को। ठीक है, आपने दूसरों की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो मैंने वही कहा शुरू में कि आपने खुद से प्रेम नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, भ्रमित ही होते चले, स्थितियाँ बिगड़ती ही चली गई। और बिगड़ती इसलिए गई क्योंकि आपको ईश्वर सत्यता दिखा रहे थे, उस माया का जाल दिखा रहे थे, माया से बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं देखना चाहते, इसीलिए आपको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा था कि आप अपनी ऊर्जा में आइए, सत्य को देखिए। ठीक है, सामाजिक विचारधारा से अगर चलेंगे तो अध्यात्म में अगर अब आप हैं तो आपके लिए सामाजिक विचारधारा बिल्कुल भी आपके लिए, मैं कहूँ कि यहाँ पे शुभ तो नहीं होती है। क्योंकि जितना आप, भाई आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, जो आध्यात्मिक तो ईश्वर की भाषा में चलता है ना, ईश्वर की ऊर्जा में रहता है ना, ईश्वर की भाषा समझता है वो। ठीक है, अपनी अंतरात्मा की सुनता, बाहरी दुनिया की थोड़ी ना सुनता। लेकिन आपके अंदर क्या था, आप दोनों चीज़ को मिक्स करके चल रहे थे, आपने सोचा कि दोनों में बैलेंस बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें, अगर दोनों को साथ लेके अगर चलने की कोशिश करेंगे तो किसी में भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो उतना ही अपना, मैं कहूँगी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रखिए जितना सिर्फ जीने के लिए काफ़ी हो भौतिकवाद में। बाकी अध्यात्म के ऊपर अगर आपको भरोसा, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा है, अपनी भक्ति पे भरोसा है, तो सारी चीज़ तो वहीं क्लियर हो जाएगी ना। आपको क्यों बाहर की दुनिया में इतना भ्रमित होना है? फिर तो आप आम लोगों जैसे हो गए, कितना भी धन हो आपके पास, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी सिद्धियाँ हो, लेकिन जब आपको भौतिकवाद में ही पड़े रहे तो काहे का अध्यात्म, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है, जब ज़माने को ही देखना है तो फिर बात ही ख़त्म, आगे कुछ कहने वाली बात रह ही नहीं गई। ठीक है, और देख लेते हैं क्या चेंजेस में इसके, और इस कार्ड से देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल आ रही है। ठीक है, द लवर्स। ठीक है, स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कॉइन्स, द सन, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, 10 ऑफ कप्स। देख रहे हैं एनर्जी किस तरीके की आ रही है। मतलब ईश्वर तो खुद ही आपको आपका प्रेम लौटा रहे हैं, खुद ही आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, खुद ही आपका अंश आपको दिया जा रहा है, खुद ही आपका, मैं कहूँ कि सोल कनेक्शन या सोल मेट या जो भी समझें आप, जो आत्मा से जुड़ा वो आपको मिल रहा था। लेकिन आपने क्या किया, भ्रमित होते गए। ठीक है, क्या ये काला साया दिख रहा है ना, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, जिसने आके चीज़ों को बिगाड़ा, आप उसके झांसे में आ गए।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति, ये माया जाल बना था, ठीक है। देख रहे हैं कैसे इसने अपने जाल को एक तरह से, मतलब दो व्यक्ति हैं जो एक तरह से एक दूसरे से मतलब प्रेम करते हैं, लेकिन तीसरा किसी कोई आया और उसने चीज़ों को बिगाड़ दिया। तो यहाँ पे मैं यही कहूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अब आपको तो क्लियर हो जानी चाहिए थी। अगर हो गई है तो एक्शन लेना बहुत आवश्यक, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात है, रिस्क लेने की बात हो रही है कि चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जीवन में रिस्क लीजिए, तभी सफलता मिलेगी, तभी अपने जीवन के प्रारंभ तक पहुँचेंगे। आपको फिर मैं कहूँ, आपकी ऊर्जा टाइगर की ऊर्जा है, ठीक है, एक शेर की ऊर्जा, किसी से डर भय नहीं होना चाहिए आपको। तो अब आपको अपनी ऊर्जा में आने के लिए माँ कह रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इस समय आपको येलो रंग बहुत पसंद आ रहा होगा, या नहीं भी पसंद आ रहा है तो आपको अपने आसपास येलो रंग की फ्लावर्स हो गया या कपड़े हो गए, कुछ भी थोड़ा येलो रंग से अट्रैक्ट, आपको एक तरह का अट्रैक्शन आपका होना आवश्यक है अभी इस समय। आपको हो सकता है, मुझे लगता है येलो रंग भी बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा होगा आपको, सारे कार्ड येलोज आए हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कितनी पॉजिटिव ऊर्जा, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 10 सन। यहाँ पे मैं कहूँगी प्रेम संबंध, मुझे यहाँ देखो, यहाँ प्रेम संबंध को लेके बहुत बड़ा जजमेंट होने वाला है। जजमेंट मतलब न्याय, बड़े लेवल का न्याय। द लवर्स का कार्ड मतलब कि यहाँ पे पूर्णता, यहाँ पे मिलन की स्थिति, अगर जो चीज़ छूट गई थी, क्योंकि इमोशनली मैं कहूँ 10 ऑफ कप्स पहले भी आया और 10 ऑफ कप्स अभी भी आया, तो मतलब पूर्णता संपूर्णता मैंने पहले भी कही आपको। तो यहाँ प्रेम संबंध को लेके एक तरह से मुझे लगता है अभी तक आप वनवास आपका चल रहा था, अब वनवास खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बाप को आपकी ऊर्जा के जैसा या आप जैसा कोई मिलने वाला या मिल चुका होगा, या कुछ भी दूरियां रही, कुछ भी दिक्कतें हैं, वो चीज़ें ख़त्म होती यहाँ दिख रही, ठीक है। अब इस दीपावली पे क्योंकि आशीर्वाद तो भाई सबको चाहिए होता है, देखते हैं क्या आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल, कर्मा रिलीजिंग, कॉस्मिक गेट अवे, फेज एंड साइकिल, ह्यूमैनिटी एंड, अच्छा ओके। यहाँ पे मुझे, मैंने कहा था ना साइकिल ख़त्म हो रही, कुछ तो इल्यूज़न, भ्रमित होना, कुछ चीज़ें, यही सारी चीज़ें थी। ये लोग अब आपको लोगों ने खा लिया, मैं ये कहूँगी कि आपकी तो सारी चीज़ें लोगों ने ही मिलके बिगाड़ दी। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से, अब यहाँ फिर कहूँगी महिला, कोई महिला ही है यहाँ पे भी, यहाँ पे महिला की ही मुझे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखा। अगर आपके लिए कोई महिला बहुत ज़्यादा लाभकारी है तो कोई महिला की वजह से ही सारा कुछ विध्वंस भी मचा है, सिर्फ महिला ही महिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ नया आने को तैयार है, ठीक है। चीज़ों के तरह से मैं कहूँ पुराने साइकिल की एंडिंग और कुछ नया आने को एकदम पूरी तरीके मैं कहूँ कि जैसे बड़ी जल्दी, जिसे कहते हैं ना फिर रातों रात चीज़ें हो जाना, ऐसी और चीज़ें। तो इल्यूज़न, भ्रमित जो आप रहे, ठीक है, वो सारी जितने भी इल्यूज़न रहे आपके सब छट जाएंगे। कोई ऐसी किसी की पोल पट्टी खुलने वाली है, किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा इतने दिन का माइंड गेम किसका चल रहा था, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनको ईश्वर भगाने वाले हैं, ठीक है। बस आपको कहा जाए फेथ रखिए, ठीक है। आपके अंदर जो आपकी मैं कहूँ कि मानवता है जो अपने अंदर, उसको जीवित रखिएगा। पहले भी कहा, प्रकृति के लिए, जनसेवा के लिए, धर्म के लिए, जन कल्याण के लिए आपको काम करते रहना है। अपनी ऊर्जाओं को मैंने कहा दान करते रहा करिए। तो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप, मतलब आपको, आपके अंदर ही इतना प्रकाश है कि आप तो वैसे अपना भी अंधकार छांट सकते हैं, दूसरों का भी, ठीक है। तो आपको ये कहा जाए सिर्फ उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, ठीक है। बस आपके कर्म उस काबिल होने चाहिए, आपका भरोसा, आपका समर्पण ईश्वर पे होना चाहिए। बस अपने अंदर एक लाइट जला के रखिए, प्रकाश हमेशा प्रज्वलित रखिए, कभी अपने आप को अंधकार में मत ढकेलिएगा, और उम्मीद बनाए रखिए आने वाला समय आप ही का होगा। कॉस्मिक गेट अवे, बिल्कुल यहाँ पे ऐसी चीज़ें कि आपके जो थॉट्स हैं या आपके जो भी विचार है, सब एक तरह तुरंत ही जो सोच रहे हैं वो हो जा रहा है। किसी के बारे में कुछ अगर आपको दिख रहा है या सुना है, वो भी चीज़ें हो जा रही है। आप किसी को कुछ बोल रहे हो, वो भी चीज़ें हो जाए, मतलब कि आप, मैंने कहा ना, आपके अंदर दैवी तत्व पूरी तरह जागृत हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि अब जब ये आपका मैं कहूँ कि फुल मून जब आता है ना, उस समय आपकी ऊर्जा और भी बढ़ जाती होगी, ठीक है। तो आपको शायद हो सकता है कोई रेकी हीलर हो, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक चीज़ों की बात हो रही है, तो हो सकता है आप हीलिंग भी करते हो, आपकी बातों से, आपकी वाणी से, आपकी उपस्थिति से भी लोग हील होते होंगे। तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, तो ये तो आपके लिए मैं कहूँगी दैवीय तत्व तो है ही। नहीं तो ऐसा किसके साथ हो जाए कि कोई व्यक्ति जहाँ बैठ जाए बस, मतलब आपको देख के जो जैसी ऊर्जा का व्यक्ति होता, अगर आप पॉजिटिव, अगर आपको कोई पॉजिटिव इंसान देखेगा ना, तो वो पूरी तरीके से आपको देख प्रफुल्लित हो जाएगा।
तो मुझे ऐसी आपकी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग वाली ऊर्जा थी। और रही कार्मा रिलीजिंग, तो ये मैंने आपको पहले भी चीज़ें समझाई कि डेथ का कार्ड आया, द मून का कार्ड है, कर्मों का कार्ड, क्योंकि कर्म तो हुए ही है ना, तो कर्मों की वजह से चीज़ें बिगड़ी, चीज़ें कर्मों की वजह से चीज़ें बनेंगी भी, ठीक है। तो अभी कहा जा रहा है कि आने वाले समय पे आप एक तरह से एक अच्छा मार्ग आपने चुन लिया है, सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। बस आपको अपनी बाउंड्री जो है ना, एक तरह से एक एनर्जी की जो बॉर्डिंग, उसको थोड़ा सेफ रखना है, ठीक है। अपने ऑरा को थोड़ा क्लीन रखिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने लिए कवच तैयार करिए, ठीक है। एक ऐसी बाउंड्री लाइन तैयार करिए जहाँ पे कोई नेगेटिव इंसान ना आए, नेगेटिव ऊर्जा एंटर ना कर पाए। तो आप अपने लिए कवच ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। कवच बहुत तरीके के हो सकते हैं, आप तो आप सीख ही चुके हैं सारी चीज़ों को। और जो आज का जो दिन है, काली चौदस का दिन और दीपावली भी, तो मैंने जो भी हवन सबके उस कल्याण, जन कल्याण के लिए, कि उसको मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक शॉर्ट में मैंने वो वीडियो डाल दिया है, ठीक है। आप लोग उसकी ऊर्जा अगर आप चाहेंगे, अगर आपका, मैं कहूँ कि अगर सच में सोल कनेक्शन है, तो उस ऊर्जा को आप महसूस भी करेंगे। अगर उस ऊर्जा को समर्पण होके या समर्पित होके अगर उस ऊर्जा को लेना चाहेंगे, तो हवन में भले मैंने उसमें मंत्र ना सुनाई पड़ा, लेकिन आप उस मंत्र के साथ अपना मंत्र अगर जोड़ देंगे, ठीक है। जितनी आहुति उसमें दिख रही है, क्योंकि हवन तो लंबी थी तो छोटा सा वीडियो डाला था, तो जितनी आहुति अपनी इच्छा से आप करके उस चीज़ से वहाँ पे उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात, आज हमने नाम पर्चियाँ नहीं निकाली, तो कुछ पर्ची में ज़्यादा पर्ची इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये सब ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाली, बहुत लोगों तक जाने वाली, तो मैं कुछ पर्चियाँ हाथ में ले लेती हूँ, ठीक है। जिनका जो नाम आएगा, तो मान लो ईश्वरी तो कृपा है ही उनके ऊपर, या हो सकता है कुछ बहुत बड़ी गलती ही आपसे हुई हो, सकता है आपका नाम आ जाए, उसको चीज़ों को सुधारना है आपको, ठीक है। तो ये संदेश तो आपके लिए सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना है, न्यूट्रल चलना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने कभी कोई गलती नहीं किया, हमसे कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको देखनी है आवश्यक है। यहाँ पे नहीं भी नाम आया तो मैंने हमेशा कहा है, ये तो एनर्जी का काम है, ठीक है। एनर्जी है, संदेश सबके लिए होता है। ओम, तो ओम प्रकाश, ओम कुछ भी अगर आपके नाम के साथ कुछ भी लगता है, तो आपका नाम है कुलदीप, राहुल, संगम, तो सही गलत जो भी था, इससे हो सकता है आपके दुश्मनों का भी नाम हो सकता है, इसमें शत्रुओं का भी नाम हो सकता है ना, तो वो भी देख लीजिएगा। दीपांशु, उत्कर्ष, जल्पा, रजनी, शिवाकांत, पूजा, अंजलि, सीमा, चतुर्वेदी। टाइटल अगर आपका चतुर्वेदी है तो ये संदेश आपके लिए भी है। पुष्पा, राम, अलका, राम, देखिए राम भरत भी आ गए तो दीपावली आप जानते हैं किनके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो राम और भरत यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, मतलब इनकी भी ऊर्जा यहाँ नाम के माध्यम से आ रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग पे ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, ठीक है। तो अब भले आपका नाम भी हो सकता है, आपके किसी प्रियजन का भी नाम हो सकता है। अनुराधा, संयम, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी भी हैं, ठीक है। त्रिवेदी, तिवारी, ठीक है। अलका नाम था, दोबारा मैंने उस पर्ची को उठा ली। ललित, ललिता, दीपिका, वैष्णवी, धर्मेंद्र, संध्या, संजू। कुछ पर्चियाँ और ले लेती हूँ। जयंती, जयंत, खुशबू, रानी। तो ये सारे नाम, और इस नाम को चाहे आप अपने किसी प्रियजन से भी रेजोनेट कर सकते हैं, अपने किसी
शत्रु से भी रेजोनेट कर सकते हैं, बाकी नाम से आप संदेश ले ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ 2 संदेश और ले लेती हूँ मैं माँ आदिशक्ति महाकाली से। माँ छिन्नमस्ता, देख लीजिए समर्पण की बात हो रही है तो माँ छिन्नमस्ता की कहानी तो आपको पता है, जिन्होंने अपनी योगिनियों के लिए अपने और एक तरह से जो भी उनके साथ उनकी योगिनियाँ थी उनकी तृप्ति के लिए उन्होंने अपना खुद का ही सर धड़ से अलग करके उनकी तृप्ति की थी। ठीक है, तो छिन्नमस्ता, यहाँ पे आपने जो भी सेक्रीफाइस किया है, जो भी आपने यहाँ पे त्याग किया है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि वो त्याग ही तो था जो आपको इस माया से बाहर निकाला। जिसने पता तो चला कि त्याग करना, आपने जो जो त्याग किया जिनके लिए किया, आपको उसका क्या फल मिला। तो आपको यही कहा जा रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, बहुत बड़े बदलाव का समय था, इसलिए आपसे वो त्याग कराया गया, आपने उस त्याग को किया, तो अब आप पूरी तरीके से बदलाव की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ छिन्नमस्ता का आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म। ठीक, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने डर को ख़त्म करिए और सिर्फ प्रकाश की ओर बढ़ते जाइए। ठीक है, अपने अंदर जो आपकी प्योरिटी है ना, वो आपके लिए मतलब आपकी जो शुद्धता है, आपकी जो पवित्रता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। आपको कहा जा रहा है कि रेड कैंडल जलाइए और डीप ब्रेथ लेनी है आपको। उसके बाद ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय का आपको मंत्र जप करना है। ठीक है, अगर आपको त्राटक करना है तो ऐसे कर सकते हो आप। और रही बात माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा का कार्ड, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आपकी हर जगह से, हर तरह से, हर मार्ग पे माँ रक्षा कर रही हैं, अपना प्रोटेक्शन वो दे रही हैं। ठीक है, तो महाकाली माँ आदिशक्ति आपको अपना प्रोटेक्शन, आपको सुरक्षा कवच में उन्होंने रखा, उस घेरे में रखा हुआ है कि जहाँ आपको कोई छू नहीं सकता। सारी ब्लॉकेजेस माँ हटा रही हैं आपको पूरी तरीके से। अब एक तरह से मैंने कहा ना, जागृत अवस्था का आपको, आपकी चेतना को पूरी तरह बैलेंस किया जा रहा है, जगाया जा रहा है, जगा दिया गया है फिलहाल। तो आपको यही कहूँगी कि आपको सिर्फ धन्यवाद करते रहना है ईश्वर को। ठीक है, माँ का नाम लेके जब भी कभी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो माँ को ज़रूर पुकारें। माँ तुरंत आके आपके लिए, तुरंत मैं कहूँ प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन अपनी अनुभूतियाँ ज़रूर हो आपको देंगी। ठीक है, वो आके आपके आसपास हैं। ठीक, काफ़ी समय हो गया, रात के 3 बज रहे हैं, और ये संदेश देना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब माँ का आदेश होता है तो समय नहीं देखा जाता। मुझे नींद भी नहीं आ रही न्यू बिगनिंग, फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगनिंग और गणेश जी। ठीक है, तो श्री गणेश हो चुका है। ये दीपावली आपके जीवन में शुभ आरंभ लेकर आ रही है। माँ काली का जप करना है 40वां पाठ, जो आप करते हैं, इसलिए ये चीज़ें माँ बता भी रही कि आपका जप हो सकता है सिद्ध हो गया, आपका 40वां हो सकता है सिद्ध हो गई हो। ईवल आए तो यहाँ पे जो आपको माने का ना प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो बहुत लोगों की नज़र है आपके ऊपर, लेकिन लोगों की ना क्या नज़र फोड़ दें, इसको कहते हैं आँखें फोड़ देना, कि उनको इतना चकाचौंध दिखेगी आपकी सक्सेस का ना कि उनकी आँखें खुद ही फूट जाएंगी। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल चैलेंजिंग ईयर है, सबसे संघर्षशाली समय होगा आपके दुश्मनों का। वो आप, मैं कहूँगी कि वो भोग रहे हैं, आप देखिए, पता करिए, आपके सामने वो चीज़ें हो रही होंगी, भले उनकी आंखें ना खोले, क्योंकि इविल आई है ना। तो नेगेटिव लोग इस तरीके से तो हार मानते नहीं जब तक वो पूरी तरीके बर्बाद ना हो जाए। तो 333 प्रोत्साहन, ठीक है, आवश्यक परिवर्तन होने वाला है, समय मतलब परिवर्तन का समय आ चुका है। ज्ञान अर्जित करें, ग्रुप वर्क, लीडरशिप, ग्रोथ, मतलब आपको या हो सकता है आप कोई ग्रुप वर्क करते हों, कोई लीडर हों, कोई टीचर हों, फिर मैं कहूँगी कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप ज्ञान लेते हो, देते हो। तो हो सकता है आप लीडर भी हो सकते हैं, या पॉलिटिकल मार्ग में आप चलते हो, मैं कहूँ जो भी नेताई करना है, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो आपको हो सकता है 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि अबंडेंस मतलब कोई ऐसा मार्ग खुलने वाला है जहाँ पे आपका पूरी तरीके से कल्याण होगा और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट कार्ड है, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह माँ काली कराएंगी। तो द लवर्स का कार्ड आया था, मैंने कहा ना सोलमेट, सोल कनेक्शन जो नहीं मिला अभी तक वो मिलेगा आपको। एनिमीज गिवन अप, मतलब आपके शत्रु हथियार डाल चुके हैं, लेकिन बस कहते हैं अकड़ है, दिखती नहीं है, तो ना दिखाए ना देखने देते, मतलब उसको वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, बाकी हो चुका है काम। ठीक है, अंदर से टूट चुके हैं, थक चुके हैं आपसे लड़ लड़ के, लेकिन उनका
और वो कह आँखें नहीं खुल रही है, रॉयल मिशन मतलब आप कुछ बड़े उद्देश्य के लिए आए, बड़े प्रारब्ध हैं आपके, बहुत बड़ा कार्य आपको जीवन में करना है, इसलिए ये जीवन आपको दिया गया, इतना संघर्ष दिया गया, ठीक है। और ये देखिए माता का मैं कहूँ कि मैं कहूँ कि आज का जो दिन है काली चौदस, मैंने कहा नरक चतुर्दशी, ठीक है, तो नरकासुर का वध किया था माँ ने, तो यहाँ पे माँ का वही स्वरूप फिर आ गया, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, हे माँ का ये काली माता, आप शत्रुओं का अहंकार नष्ट करने वाली, आपके गले में मुंडमाल शुभायान है। तो बिल्कुल माँ अब मुंडमाल ही पहनेंगी, जितने भी शत्रु हैं ना उनका मुंडमाल ही वो पहनेंगी, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देखने के लिए तैयार रहिए, आप तो सीन ज़रूर आपके सामने जल्दी है 10-10। तो बिल्कुल ये महीना ही 10वां महीना है, उसके पहले भी आज काफ़ी एनर्जी 10 की आई, तो फिर 10-10 आपको बार बार 10-10 रिपीटेड तो दिख ही रहे होंगे, 10 बजे या 10 बजते हुए दिख रहे हो या 10-10 दिख रहे हो, कहीं भी 10-10, तो समझ लीजिए कंप्लीशन की ओर चल रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें जा रही हैं, ब्रह्मांड आपके लिए पूरी तरीके से कार्य कर रहा है, आपको पूरी तरीके से समर्पण देना है, संदेह नहीं करना, उद्देश्य की ओर बढ़िए, ठीक है। कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। किसी भी रिलेशनशिप पे अंधविश्वास ना करें, तो हो सकता है इसी चक्कर में आपने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दी, इसी चक्कर में आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, इसी चक्कर में आपने अपना धन बर्बाद कर दिया, अपनी पूरी शक्तियाँ बर्बाद कर दी, तो आपको कहा जा रहा है अंधविश्वास करना बंद करें। भक्ति की शक्ति का भय, तो बिल्कुल आपके दुश्मनों को आपकी शक्ति का ही तो भय है, उनको इसी के लिए तो ये हथियार डाल रहे हैं, ये लोग थक चुके हैं, लेकिन बस वही है घमंड जिसको कहते हैं, अभिमान वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो आप जान चुके हैं आप हैं कौन, भले आपको अपने बारे में ना पता हो, लेकिन आपके शत्रु को आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो वो बर्दाश्त तो कर नहीं सकते, तो इसलिए ज़्यादा ही रिएक्शन दिखाते हैं। बाकी है उनके पास कुछ है नहीं, सब खोखला है, दिखावा है बच्चा, और कुछ है नहीं। आपको अपने जीवन अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है, तो अनुशासन में जिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें डिसबैलेंस होती हुई दिख रही हैं या हो चुकी हो, तो थोड़ा अनुशासन में रहिए। आरोग्य सुख, बहुत ज़्यादा आप बीमार थे या कुछ भी थे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी बार आई है, तो यहाँ पे चीज़ें आपके रोग से संबंधित कोई बीमारी, आपके घर में कोई बीमार रहा उसको भी आरोग्य सुख, और धनतेरस गई ही गई है, तो हो सकता है आपके ऊपर महाआदिशक्ति की और धन्वंतरी महाराज की कृपा हो जाए, ठीक है। किसी तीर्थ पर जाकर जब तक करें, आप करते हैं या इस समय कर रहे हों, क्योंकि ये समय ही ऐसा है साधना का, तो हो सकता है आप किसी भी तीर्थ पे हो, आप विंध्याचल में हो, कामाख्या में हो, या कलकत्ता में हो, ठीक है, या महाकाल उज्जैन में हो, ठीक। भद्रकाली मंदिर, ठीक है, जो हरियाणा में, शायद वहाँ पे भी कोई ना कोई साधना आप करते हैं या आपको वहाँ से कृपा मिली है, ठीक। मनसा देवी आप हरिद्वार, ठीक है, वहाँ से भी मुझे कुछ ऊर्जाएं दिख रही हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पे रहते हो या आप वहाँ साधना, या हो सकता है आप दर्शन करने जाए, तो माँ मनसा की भी कृपा है आप पे, तो किसी तीर्थ की मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र या पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है, तो मित्र या पड़ोसी यही है आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वही ये जो अंधविश्वास आपने किया वो षड्यंत्र अभी भी रचा ही जा रहा है, अभी भी आपकी आंखें शायद खुल नहीं रही, अभी भी आप डाउट में हैं। चक्रास डिसबैलेंस, तो यहाँ पे चक्रास डिसबैलेंस आपने खुद ही कर लिए हैं, अगर इस अंधकार से बाहर नहीं निकले हैं, अगर इस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकले हैं, तो आपके चक्रास डिसबैलेंस हो चुके हैं। तो आपको पूर्णतः स्थिति को पलटना अगर चाहते हैं, तो आपको पूरी तरीके से अपनी विचारधारा को पलट देना है, ठीक है। पुराने पैटर्न को बिल्कुल मत अपनाइए। 222 बिल्कुल प्रवाह के प्रति समर्पण, मतलब कि सरेंडर करना, ऐसे सरेंडर नहीं कि हम जैसे बोलने के लिए तो इंसान बोलता है हम तो सिर्फ ईश्वर को ही सब समर्पित कर दिए, कहने और मानने में अंतर होता है, ठीक है। तो आपको मानना एक अलग है, उसका चिंतन मंथन वो अलग मैटर है। सिर्फ एक डायलॉग होता है, इंसान बोलते हैं, लोग उसी को कॉपी करते हैं, तो कॉपी नहीं करना। समर्पण जो होता है ईश्वर जानते हैं अच्छे से कि समर्पण होता क्या है, तो आपको वैसा समर्पण देना है कि जहाँ पे आपका बिल्कुल कोई भी मतलब कोई भी छोटे से छोटा भी फैसला हो, आप सिर्फ ईश्वर को ही समर्पित करेंगे, तो ईश्वर अपने अकॉर्डिंग आपको इंट्यूशन हो गया, आपके भाव हो गए या स्वप्न, किसी भी माध्यम से आपको चीज़ें बताएंगे जरूर। लेकिन अगर अपने आप को ही बॉस समझ के रखें, अपने ही चीज़ों को अपने ही सोचते कि हम हैंडल करेंगे, हम वो करेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको कहा जा रहा है प्रक्रिया के प्रति समर्पण कर दीजिए, भरोसा रखें, नए अवसरों का आगमन हो रहा है। 222 हो सकता है आपको बार बार दिख रहा हो सकता है इस समय आपकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही होगी, टेलीपैथी, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग की भी मैं कहूँ कि अवेकनिंग प्रोसेस, क्योंकि भाई अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो अवेकनिंग तो होती ही होती है, और यहाँ पे टेलीपैथी मतलब किसी भी व्यक्ति से आप ना प्रत्यक्ष रूप से ना मिले,
फिजिकली ना मिले लेकिन आपके मनोभाव, आपकी आत्मा एक दूसरे से बात कर सकती है। अपने थॉट्स को या अपने विचारों को, अपने इमोशंस को आप टेलीपैथी के द्वारा पहुंचाते हैं। तो ऐसा भी मुझे ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग चमकेगा। तो यही चीज़ें हुई हैं, आपका बहुत फ़ायदा उठाया गया। स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत दी जा रही है। अब आपके भाग्य का बहुत लोगों ने खाया है लेकिन अब नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष से आघात, देख रही हैं, भाग्य की बात हो रही थी, ससुराल पक्ष से आघात। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष से हैं, तो कोई भी हो सकता है। आप अपनी स्त्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है, दोनों चीज़ें, ठीक है, यही हाल हुआ। सभी कार्मिक रिलेशनों का त्याग करना आपके लिए उचित होगा। कर्मा रिलीजिंग की बात आ रही थी, मतलब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया ना, मैंने कहा छोड़ के आगे बढ़ना है, तभी चीज़ें आपको मिलेंगी। घर का शत्रु, बिल्कुल आपका प्रेम संबंध ईश्वर की कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है, जो लवर्स का कार्ड आया था, ठीक है। ईश्वर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मतलब यहाँ पे मुझे आपके देवदूत बहुत कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको कहा जा रहा है जो आपको पसंद, जो चीज़ें आपने लक्ष्य बना रखी उसको जीने की कोशिश करिए, ठीक। किसी और के कहने पर चीज़ों को मत करने की कोशिश करें। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है, मतलब आप जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ लोगों का काम बन जाता है। आपसे इंसान 1 रुपया भी ले लेगा ना तो उसकी भी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, उसकी भी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही आपकी ऊर्जा है, आपकी शुभकामनाएं पूरी होने वाली हैं। तो इस दीपावली में बहुत बड़ा चेंज, बिल्कुल 11/11, तो 11/11 मतलब हो सकता है आने वाला जो उस महीना है 11 तारीख, 11वां महीना, ठीक है, आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा हो। आशावादी बने रहे, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही होगा। सौभाग्य आकर्षित हो रहा है। ये तो काफ़ी दिन से आ रहा है कार्ड। अपने अंदर से ईर्ष्या क्रोध का भाव मतलब मिटा दीजिए। जो मैंने आपको पहले कहा ना, अपने अंदर का जो डेविल है वो मिटाइए। ईर्ष्या की वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दे रहे हैं, अभिमान की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दे रहे हैं। चक्रास बैलेंस, तो यहाँ डिसबैलेंस, कुछ लोगों के बैलेंस, कुछ के डिसबैलेंस, जिनके अंदर ये सारी अंदर भावनाएं चल रही, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव, उनके चक्रास डिसबैलेंस है, तभी ऐसे भाव रखते हैं वो। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे या हैं, दोनों अवस्था है। आपके यहाँ दुश्मन मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, क्योंकि उनकी कोई चीज़ें कार्य कर नहीं रही, जो भी वो क्रियाएं करते सब फेल होती जा रही, तो उनकी इरिटेशन बनना तो अनिवार्य है और उचित है। तो ठीक है, आपका जिनसे विवाह होगा या होने वाला है, ठीक है, होगा या हो चुका है, वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली। मतलब अगर नहीं हुआ है तो जो होगा वो भाग्यशाली होगा, या अगर हो चुका है तो भी भाग्यशाली होगा, या हो जो भी फिलहाल अगर आप अभी भी दोबारा विवाह के उसमें हैं कि दोबारा विवाह होगा तो वो भी आपके लिए भाग्यशाली होगा। यहाँ विवाह जिससे होगा मतलब वो भी आपके लिए भाग्यशाली होगा, ये आपको बताया जा रहा है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अपने आप की नहीं सुन रहे, दूसरों की दुनिया की सुन रहे हैं, इसलिए दिक्कतें बड़े, आप सही फैसला नहीं ले पा रहे और सही दिशा में जाते जाते रुक जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको बर्बाद करने में, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना सुरक्षा कवच तगड़ा बनाइए। धन वर्षा, महालक्ष्मी की कृपा, ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे डरे हुए हैं, तो आपको देख के डर होता है, आपकी पर्सनैलिटी देख के लोग डर जाते होंगे। आपको देखते ही लोग के अंदर भय कि अरे कहाँ से, मतलब आपको फेस नहीं कर सकता कोई। महिला शत्रु का आघात, मैंने कहा था महिला दिख रही है, अगर अच्छा भी कुछ महिला करे तो बुरा भी कुछ महिला ही यहाँ दिख रही है मुझे। आशीर्वाद माँ दे रही है, अब इससे बड़ी चीज़ें आप क्या लेंगे, ये है आशीर्वाद। माँ ने हाथ उठा के, ओके, इसमें लिखा हुआ है 8वें हाथ से माँ भक्तों को वरदान प्रदान कर रही हैं। आपका ये स्वरूप जगत के लिए अत्यंत मनोहारी है। तो माँ आदिशक्ति महाकाली की बात हो रही थी, और माँ की ऊर्जा आज जान ही रहे हैं आप, काली 14 से। तो ये फिलहाल रीडिंग जब भी आपको मिल जाए, ये समझ लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि रीडिंग तो भाई हम तो उस ऊर्जा को लेके ही रीडिंग करते हैं ना, जिस मुहूर्त में चीज़ें, लेकिन ये जब भी आपको मिलती है, जब भी आपसे कनेक्ट होती है, उसी समय से वो चीज़ें आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट करें, आपकी भक्ति इष्ट तक पहुंच रही है। ओके, आपके जीवन सुख शांति सौभाग्य की प्रसिद्धि आ रही है। माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। कोई तो है जो आपसे बहुत या तो प्रेम करता है या आप किसी से प्रेम करते हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड है, पूरी तरीके से एक दूसरे के ही लिए हैं, ऐसी कोई अवस्था मुझे दिख रही है। पितृ कृपा, ये है पितृ की कृपा है, बिल्कुल, और अमावस्या भी है, ठीक है। तो पितृ कृपा बिल्कुल यहाँ डेफिनेटली दिख रही है। तो इन्हीं की वजह से तो हर चीज़ें आपके कष्ट कट रहे हैं, इनके दोष की वजह से
कष्ट भी मिल रहा था, और अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो इनकी वजह से आपको आपका प्रारब्ध मिलेगा, आपका जीवन साथी मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। अगर आपको पहले भी सुख नहीं मिला तो हो सकता है यही था कि आपके पितरों की दिक्कतें थी कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अब पितरों की हीलिंग शायद आप कर रहे हों, या जो भी जैसे भी आप रिचुअल्स करते होंगे तो उससे भी कुछ चीज़ों का फ़ायदा अब आपको हो रहा है, ठीक है। तो आपके पितर आपका साथ यहाँ दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, रीडिंग हो गई काफ़ी लंबी और फिलहाल अब हो ही जाती है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं। तो बस यही कहूँगी, माँ काली की कृपा हम सब पे बनी रहे, और ये आने वाली दीपावली आपके भाग्य को चमकाए, आपके जीवन में इतना प्रकाश भरे कि अंधकार की कोई जगह ना रहे, ठीक है। और सबका कल्याण हो, और देश का भी कल्याण हो, हमारे धर्म का भी कल्याण हो। ऐसी शुभकामना के साथ ओम काली जय माता दी।